Hello student, in today's lecture we are going to start our next topic, biometrics. So these are the department vision missions and these are the PEOs of our program. Basically there are 3 PEOs. Learning outcome of today's lecture. After completion of this lecture, student will able to understand concept of biometrics. So what is exactly biometrics? Biometrics means a live measurement, but the term is usually associated with the use of unique physiological characteristics to identify an individual. The application which most people associate with the biometrics is security. So biometrics मतलब क्या होता है कि यूनिक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल. पर्टिकुलर एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस पर्सन के फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं, लाइक थंब इम्प्रेशन, आई, आइरिस. आफ्टर दैट क्या होता है, आपका फुल हैंड को हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज आर द डिफरेंट यूनिक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल पर्सन. बेस्ट एग्जांपल इज आधार कार्ड. आधार कार्ड के ऊपर में क्या होता है कि आपके थंब इम्प्रेशन को स्कैन किया जाता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का जो भी डिटेल्स है वो ओपन हो जाता है. A number of biometric traits have been developed and are used to authenticate the person identity. There are various biometric traits have been developed. जैसे कि मैंने बताया हुआ कि हम आई को स्कैन करते हैं, आइरिस को स्कैन करते हैं. आफ्टर दैट हमारा थंब इम्प्रेशन होता है, वॉइस पैटर्न होता है, की स्ट्रोक रहता है, थंब फुल हैंड को हम स्कैन करते हैं. सो दीज आर द वेरियस बायोमेट्रिक ट्रेट्स. The idea is to use the special characteristics of person to identify. तो इसका बेसिक आइडिया क्या रहता है कि हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन को यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई हिम. बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी आर thus defined as the authentic automated methods of identifying or authenticating the identity of living person based on the physiological or behavioral characteristics. So बेसिक आइडिया बायोमेट्रिक का क्या होता है कि हम एक पर्सन को ऐसे आइडेंटिफाई, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, बाय देयर फिजियोलॉजिकल और द बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारा जो बायोमेट्रिक है वो काम करेगा. फिगर शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेट्रिक्स. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक्स. सो बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से दिया हुआ है, फिजियोलॉजिकल एंड सेकंड वन इज बिहेवियरल. फिजियोलॉजिकल में क्या आएगा, आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन आएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग आएगा, हैंड स्कैनिंग आएगा, आइरिस स्कैनिंग आएगा और डीएनए स्कैनिंग. और बिहेवियरल में क्या आएगा, की स्ट्रोक, सिग्नेचर एंड वॉइस. दीज आर द डिफरेंट बायोमेट्रिक्स क्लासिफिकेशन. सो नाउ वी विल सी ईच वन इन डिटेल. फिगर शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बायोमेट्रिक्स. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बायोमेट्रिक कि किस तरीके से बायोमेट्रिक काम करता है. सो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे. तो सबसे पहले हमारा क्या, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सेंसर. सेंसर के बाद में प्री प्रोसेसिंग, आफ्टर दैट फीचर एक्सट्रैक्टर, आफ्टर दैट टेम्पलेट जनरेटर, मैचर, स्टोर टेम्पलेट्स, एप्लीकेशन डिवाइस. अभी यहाँ पे जो आपको एक सर्कल दिख रहा है जिसको बोला हुआ बायोमेट्रिक सिस्टम. सो बेसिक वर्किंग ऑफ बायोमेट्रिक क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ सेंसर हम क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग. प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा कि जो भी हम स्कैन कराएंगे, एग्जांपल के लिए कि हम फिंगर को स्कैन कर रहे तो वहां पे क्या होगा, प्री प्रोसेसिंग. फीचर एक्सट्रैक्टर टेम्पलेट जनरेटर क्या करेगा, फीचर एक्सट्रैक्टर से क्या होगा कि जो भी स्कैन करेगा उसके ऊपर में प्रोसेस होगा, और टेम्पलेट जनरेटर क्या करेगा, उसको कंपेयर करेगा किसके साथ में, स्टोर टेम्पलेट के साथ में. दैट मीन्स ऑलरेडी जो फिंगरप्रिंट स्टोर है उसके साथ में वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैचर. जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैचर. दैट मीन्स जो फिंगरप्रिंट को हमने स्कैन किया हुआ है उसको हम कंपेयर किसके साथ में कर रहे हैं, स्टोर टेम्पलेट के साथ में. इसलिए आप देखोगे कि मैचर के पास में एक एरो आ रहा है फ्रॉम द स्टोर टेम्पलेट एंड सेकंड एरो आ रहा है टेम्पलेट जनरेटर. दैट मीन्स व्हाट, द रोल ऑफ मैचर इज टू कंपेयर दिस टू, मीन्स व्हाट कि जब भी हम फिंगरप्रिंट को स्कैन करेंगे, सो यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ सेंसर हम उसको स्कैन करेंगे, प्री प्रोसेसिंग होगा, फीचर एक्सट्रैक्टर अपना काम करेगा, आफ्टर दैट टेम्पलेट जनरेटर के पास में जाएगा. तो टेम्पलेट जनरेटर क्या करेगा,
एनरोलमेंट कर देगा किसके पास में, स्टोर टेम्पलेट के पास में। दैट मीन जो स्कैन किया हुआ मटेरियल है वो स्टोर टेम्पलेट के पास में जाएगा। अभी स्टोर टेम्पलेट और टेम्पलेट जनरेटर दोनों भी उसको साइमल्टेनियसली टेस्ट कर रहे हैं और रिजल्ट किसके पास में दे रहे हैं, मैचर के पास में। तो मैचर हमको फाइनल रिजल्ट दे रहा है कि बोथ आर द सेम। दैट मीन जो हमने स्कैन किया हुआ है और जो हमारा डेटाबेस में बोथ आर द सेम। सो फाइनली एप्लीकेशन डिवाइस हमको आउटपुट दे देगा, दैट मीन्स योर fingerprint is accepted. So every biometric works in this pattern only. अभी हमने फिंगरप्रिंट का एग्जांपल लिया हुआ, आयरिस का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो सेम थिंग होगा, हैंड का एग्जांपल लेंगे तो सेम थिंग होगा। So this is the basic block diagram of biometric. Advantages: the first advantage of using this new technology is the uniqueness, and it is also main characteristic which allows the biometric technology to become more and more important in our life. So this is the main advantages of biometric, क्योंकि हमको ये बेसिक सिक्योरिटी बहुत इजी तरीके से प्रोवाइड कर रही है। विद द यूनिकनेस, जिसको हम यूनिकनेस बोलेंगे, विद द यूनिकनेस ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी each individual identification will be single most effective identification for that user. A chance of two user having the same identification in the biometric security technology system is nearly zero. सेकेंड एडवांटेज क्या रहेगा कि यहाँ पे यूनिकनेस होगा। सो एक पर्सन के दो बायोलॉजिकल, मतलब एक मोर देन वन पर्सन के बायोलॉजिकल थिंग्स सेम नहीं हो सकते। इसके वजह से क्या होगा यहाँ पे कि सेम आइडेंटिफिकेशन इन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी सिस्टम इज नियरली जीरो। सेम आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू फिजिकल पर्सन आर नियरली जीरो। वाई? बिकॉज हर एक के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस, हर एक पर्सन के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है। सो अगर मैं यहाँ पे सिंपली फिंगरप्रिंट की बात करता हूँ तो दोनों पर्सन के फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे। ओके, सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ बायोमेट्रिक। Disadvantage: even though there are many advantages of biometric security system, it still has many flaws in its system. जैसे कि बहुत सारे advantages है तो कुछ यहाँ पे flaws भी होंगे। Each biometrics application method has the weakness which can cause the problem for its user. For example, if the biometric security system uses the fingerprint to identify its user and an accident causes a user to lose his or her finger, then it can problem during the verification process. So this is again the problem. So this is the disadvantages of biometrics. For voice recognition method, illness such as strep throat can make it hard for the authorized user to get access to their information. Another factor that can influence voice recognition system is the continuous aging of its user. Noise is an environment where the voice recognition is used to identify its user can also make it hard for user to be identified. वॉइस रिकॉग्निशन में क्या होगा कि अगर यहाँ पे स्ट्रेप थ्रोट होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अनदर फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम इज द कंटिन्यूअस एजिंग ऑफ इट्स यूजर। नॉइज इज एन एनवायरनमेंट वेयर द वॉइस रिकॉग्निशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इट्स यूजर कैन आल्सो मेक इट हार्ड फॉर द यूजर टू बी आइडेंटिफाई। सो दीज आर द वेरियस प्रॉब्लम जो हमारा वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो दीज आर द ओवरऑल disadvantages of biometrics. Application of biometric security system: commercial applications such as computer network login, electronic data security, e-commerce, internet access, ATM, credit card, physical access control, cellular phone, PDA, medical records management, and distance learning. These are the various applications where the biometric security system is to be used. Government application में भी यूज हो सकता है, such as national ID card, जिसको हम बोल सकते हैं आधार कार्ड, करेक्शनल फैसिलिटी, ड्राइवर लाइसेंस, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, डिसबर्समेंट, बॉर्डर कंट्रोल एंड पासपोर्ट कंट्रोल। फॉरेंसिक एप्लीकेशन सच एज कोरैप्स आइडेंटिफिकेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आपने देखा होगा मूवीज़ में कि हैंड के जो फिंगरप्रिंट्स रहते हैं उसको स्कैन करके डेटाबेस में रखा जाता है और उसको कंपेयर करते, अगर कोई नया क्राइम आता है तो उस वहाँ के जो फिंगरप्रिंट्स उसको कंपेयर करते हम, स्कैन करते हमारे डेटाबेस में। टेररिस्ट आइडेंटिफिकेशन, पेरेंटहुड डिटर्मिनेशन एंड मिसिंग चिल्ड्रन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बायोमेट्रिक टाइम क्लॉक्स और बायोमेट्रिक टाइम एंड अटेंडेंस सिस्टम विच आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल द एम्प्लॉय टाइम कीपिंग एक्सेट्रा।
अभी बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन भी होता है जहाँ पे हम थंब इम्प्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे हमारा इन और आउट टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है. सो ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है किस चीज़ के लिए, टू कंट्रोल द एम्प्लॉय टाइम कीपिंग एक्सेट्रा. So these are the various applications where the biometric security system is to be used. Classification of biometrics. First one is fingerprints. The fingerprint biometric system is easy to capture the data, so are very popular. These are used to secure the entry device for building door locks and computer network access. बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है फिंगरप्रिंट्स. वाई? बिकॉज ये इजी होता है टू कैप्चर द डेटा. और जनरली ये यूज कहाँ पे होता है? बिल्डिंग डोर्स के लॉक के ऊपर में और कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस में. अवर फिंगरप्रिंट इज मेड ऑफ अ नंबर ऑफ रीड्स एंड वैली ऑन द सरफेस ऑफ द फिंगर दैट आर यूनिक टू ईच ह्यूमन. रीड्स दैट मीन्स अपर एरिया. हमारे फिंगरप्रिंट में जनरली दो एरिया होता है. फर्स्ट वन इज रीड्स एंड सेकंड वन इज वैली. सो रीड्स मीन्स व्हाट? अप एरिया आर द अपर स्किन लेयर सेगमेंट ऑफ द फिंगर एंड वैली मतलब डाउन एरिया. वैली मतलब क्या होगा? डाउन एरिया. अगर आप अपने फिंगरप्रिंट को देखोगे तो नंबर ऑफ लाइंस आपको वहाँ पे दिखेगी. तो जो अप साइड होता है उसको हम बोलते हैं रीड्स, और जो डाउन साइड होते हैं जिसको हम बोलते हैं वैली आर द लोअर सेगमेंट. लिमिटेशंस क्या होती है? यूजिंग द फिंगरप्रिंट स्कैनर डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन अ पर्सन फिजिकली चेंज. फिजिकली अगर चेंज हो गया तो वहाँ पे हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते. दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन. सेकंड, द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैन बी एक्सपेंसिव. जो कॉस्ट रहेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वो यहाँ पे एक्सपेंसिव रहेगा. यूजिंग द फिंगरप्रिंट स्कैनर कैन लीड टू फॉल्स रिजेक्शन एंड फॉल्स एक्सेप्टेंस भी हो सकता है. इट कैन मेक द मिस्टेक विद द ड्राइनेस और द डर्टी फिंगर स्किन एज वेल एज विद द एज. ड्राइनेस और डर्टी स्किन की वजह से यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैन होने में प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ में अगर आपकी एज बढ़ रही होगी तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग में प्रॉब्लम जा सकता है. सो दीज आर द वेरियस लिमिटेशंस. Advantages: easy to use and very high accuracy. It is one of the developed biometrics. Disadvantages: for some people it is very intrusive because it's still related to the criminal identification. Okay, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है यहाँ पे डिसएडवांटेजेस में एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में हमको ये चीज़ हेल्प करता है, तो इसका मिसयूज यहाँ पे हो सकता है. सो सेकंड वन, यूजिंग द फिंगरप्रिंट स्कैनर डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन अ पर्सन फिजिकली चेंजेस. अगर पर्सन फिजिकली चेंज होता है तो यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट को स्कैन नहीं कर सकते. सो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स. एप्लीकेशन क्या रहेंगी इसकी? फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी सिस्टम इज यूज वाइडली इन द वेरी डिफरेंट एप्लीकेशन सच एज सेल फोन्स में यूज करते हैं हम, लैपटॉप्स में यूज करते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स में यूज करते हैं, अदर डिवाइसेस में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हैं, टेररिस्ट आइडेंटिफिकेशन में, मिसिंग चिल्ड्रन को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क लॉगिन, ई कॉमर्स, ड्राइवर लाइसेंस, एटीएम, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा. दीज आर द वेरियस थिंग्स जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं बायोमेट्रिक्स को. सेकेंड वन इज हैंडप्रिंट. फर्स्ट इसमें हमने पढ़ा कि वहाँ पे सिर्फ हम फिंगर को स्कैन कर रहे थे, लेकिन हाँ हैंड प्रिंट में हम कंप्लीट हैंड को स्कैन करेंगे. एज इन द केस ऑफ फिंगरप्रिंट, everybody has unique handprints. A handprint biometric system scan hand and the fingers and the data is compared with the specimen stored for the user in the system. यहाँ पे हम क्या करते हैं? हैंड प्रिंट में कंप्लीट हैंड को, फिंगर्स को स्कैन करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं वो डेटा उस डेटा के साथ में जो हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा. द यूजर इज अलाउ और डिनाई द बेस ऑन द रिजल्ट ऑफ द वेरिफिकेशन. अभी यूजर को अलाउ करना है, डिनाई करना है, ये डिपेंड रहेगा बेस ऑन द वेरिफिकेशन. जो वेरिफिकेशन हम डेटाबेस के साथ में करने वाले हैं उसके ऊपर में डिपेंड करेगा कि हम यूजर को अलाउ करेंगे या फिर डिनाई करेंगे. दिस मेथड ऑफ पर्सनल ऑथेंटिकेशन आर वेल इस्टेब्लिश. अभी अगर हम इस मेथड की बात करेंगे तो ये अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हुई मेथड है हैंड प्रिंट. इसके कुछ एडवांटेजेस रहेंगे.
Medium cost as it only need a perform and medium resolution reader or the camera. It uses low computational cost algorithm which leads to fast result. These are the some technical advantages. Disadvantage: very expensive and considerable in size. Next one is retina pattern. Everybody has a unique retinal vascular pattern. Retina pattern biometric system use an infrared beam to scan your retina. अभी रेटिना मतलब क्या होता है कि हमारी आंखों का जो हमारे आंखें होती है उसके जो रेटिनाज होते हैं उसके पैटर्न को स्कैन करते हुए हम लॉग इन कर सकते हैं. Retina pattern biometric system examine the unique characteristics of user retina and compare that information with store pattern to determine whether user should be allowed access. रेटिना को स्कैन करते हुए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हमारे डेटाबेस के साथ में जहाँ पे ऑलरेडी हमारे रेटिना स्कैन हुए स्टोर रहेंगे. इफ बोथ आर सेम देन हम यूजर को अलाउ करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे, डिनाई करेंगे. Advantages: very high accuracy, speedy result, identify of the subject is verified very quickly. बहुत जल्दी यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है. There are no known way to replicate the retina. कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे रेटिना को रिप्लिकेट करने के लिए. डिसएडवांटेज: वेरी इंट्रूसिव, वेरी एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा ये. इट हैज़ द स्टिग्मा ऑफ कंज्यूमर थिंकिंग इट इज़ पोटेंशियली हार्मफुल टू द आई. थोड़ा आंखों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि एवरी टाइम हमारे जो आंखों का रेटिनाज रहेगा वो यहाँ पे स्कैन होने वाला है. सो दीज आर द सम MSBT क्वेश्चन. डिस्क्राइब द बायोमेट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. डिस्क्राइब द फिंगरप्रिंट्स. लिस्ट एनी 2 advantages and disadvantages. Describe the handprints. List any 2 advantages and disadvantages. Describe retina patterns. List any 2 advantages and disadvantages. So these are the some MSBT question you have to prepare for the MSBT exam. Summary of learning biometrics and its class. In the next lecture we will continue the classification of biometrics. Thank you.